सो डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ स्टाइकोमेट्री और ये स्टाइकोमेट्री का 12वां लेक्चर है। 12वां लेक्चर का मतलब ये है कि हम स्टाइकोमेट्री के ऑलरेडी 11 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ कि वो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन देते हैं, जिस तरह के आप लोग पिछले वीडियोस में देख सकते हैं कि देखें हाइड्रोजन गैस रिएक्शन करता है ऑक्सीजन गैस के साथ और वाटर बनाती है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब क्वेश्चन कुछ यूँ है इफ़, लेकिन मैं एक बात फिर से रिवाइज करना चाहता हूँ कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होना चाहिए। ये जो केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर बैलेंस के मुतालिक आप लोग नहीं जानते तो हमारी पिछली वीडियो ज़रूर देखें। इफ़ मास ऑफ हाइड्रोजन गैस इज़ 20 ग्राम, अगर आपके पास हाइड्रोजन गैस का मास कितना है 20 ग्राम, देन द रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी, तो ऑक्सीजन के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे यहाँ पर। क्लियर है? अच्छा, सो हम जानते हैं कि मुकाबला यहाँ पर इसी क्वेश्चन में मुकाबला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के माबाइन है। क्लियर है? लेकिन इस तरह के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि अगर आप लोग इस तरह क्वेश्चन हल करते हैं जहां पर मोल्स और मास एक ही क्वेश्चन में, मतलब कैलकुलेशन में भी उस तरह मोल्स और मास ही रहे जिस तरह के हम यहाँ पर पढ़ते हैं। देखें लेफ्ट साइड पे तो मोल्स हैं, लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे क्या है मोल्स हैं, और लेफ्ट साइड पे भी क्या है मोल्स हैं। देखें ये कितने मोल्स हैं 2 मोल्स हैं। कितने 2। और कहते हैं इफ मास ऑफ हाइड्रोजन गैस इज 20 ग्राम, कितने 20 ग्राम, लेकिन ये तो ग्राम्स में है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि एक ही क्वेश्चन में हमारे साथ सारे के सारे मोल्स हो तो इस मास को आपने ग्राम मोल्स में कन्वर्ट करना है। अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारे साथ सारे के सारे मोल्स हो, ये भी मोल में है। देखें 2 मोल जब हाइड्रोजन गैस होता है तो 1 मोल ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, अब इसके बाद वो मास ग्राम्स में दे चुके हैं, ग्राम्स में दे चुके हैं। सो ग्राम्स को सबसे पहले हम मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। ये किस चीज़ का मास है? हाइड्रोजन का मास है। सो हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास डिवाइड बाई मोलर मास। ये इस तरह कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल, ये मास कितना है 20 और मोलर मास हाइड्रोजन का कितना है 2। सो 2 और 2 और 20 कैंसल, 10 बाकी रह जाएगा। कितना 10। सो इसका मतलब ये है कि 20 ग्राम्स हाइड्रोजन गैस 10 मोल के बराबर होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसी तरह हमने लिखा कि 2 1, जब ये 2 मोल होते हैं तो ये 1 मोल रिक्वायर होता है। जब ये 20 ग्राम यानी 10 मोल होते हैं तो ये कितने मोल बनेंगे, मतलब कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे। अच्छा, सो उसको हमने तो कैलकुलेशन से, डिटेल कैलकुलेशन से उसको सॉल्व किया। देखें इस स्टेप को मैं थोड़ा डिटेल स्टेप से हल करना चाहता हूँ। देखें 2 रेशियो 10 रेशियो 1 रेशियो x। सो ये इसका इसके साथ और इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सो 10 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x। सो डिवाइड बोथ साइड बाई 2, ये और ये कैंसिल, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 मोल्स। कहने का मतलब ये है कि अगर ये 2 मोल तो ये 1 मोल रिक्वायर्ड होते हैं। अगर ये 20 ग्राम यानी 10 मोल तो ये 5 मोल बनेंगे, मतलब इसके 5 मोल रिक्वायर्ड होंगे ऑक्सीजन के। क्लियर है? अगर इनके 2 मोल के लिए 1 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, दरकार होती है, तो उनके 20 ग्राम यानी 10 मोल के लिए 5 मोल ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। चलो इसे मैं एक और मेथड से सॉल्व करना चाहता हूँ, इसे मिटाता हूँ। देखिए वीडियो को स्किप ना करें, सारे के सारे मैं मेथड्स आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ।
सारे मेथड्स इंतहाई ही इम्पोर्टेंट हैं, कुछ इजी हैं और कुछ थोड़े मुश्किल हैं। अच्छा, क्वेश्चन कुछ यूँ था, इफ़ मास ऑफ हाइड्रोजन इज 20 ग्राम, अगर आपके पास 20 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन गैस है, देन द रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ O2, तो ऑक्सीजन के रिक्वायर्ड मोल्स कितने होंगे, अगर इसका मास कितना है 20 ग्राम है। क्लियर है। अच्छा, तो चलो इसे हम डिटेल से पढ़ते हैं, डिटेल एक लंबे तरीके से। हम जानते हैं कि 2 मोल हाइड्रोजन गैस 4 ग्राम के बराबर होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये जो H2 2 ग्राम के बराबर होती है, तो 2H2 4 ग्राम के बराबर होगी। क्लियर है। अच्छा, देखिए जब इसके 2 मोल होंगे मतलब 4 ग्राम होंगे, जब हाइड्रोजन गैस 4 ग्राम होता है तो ऑक्सीजन गैस 32 ग्राम रिक्वायर्ड होता है। इस तरह की बात है। अच्छा, इसके बाद चूंकि वो रिक्वायर्ड मोल के मुतालिक पूछ रहे हैं ऑक्सीजन के, वो हम बाद में कैलकुलेट करते हैं। देखें, जब ये 4 ग्राम तो ये 32 ग्राम रिक्वायर्ड होता है। अगर हम हाइड्रोजन के 20 ग्राम ले लें, अगर हम हाइड्रोजन की 20 ग्राम ले लें तो इनका भी मास ग्राम्स में होगा। इन ग्रामों को फिर हम मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर से रिवाइज करना चाहता हूं, अगर इनके 2 मोल्स यानी 4 ग्राम, 2 मोल्स 4 ग्राम के बराबर होते हैं ना हाइड्रोजन गैस के, तो ऑक्सीजन का 1 मोल यानी 32 ग्राम रिक्वायर्ड होते हैं। और इनकी डिटेल अगर आप लोग चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो पिछली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह मोल्स और मास के दरमियान रिलेशन होती हैं। 2 मोल यानी 4 ग्राम, 1 मोल यानी 32 ग्राम के बराबर होता है। अगर हम हाइड्रोजन के हम 20 ग्राम ले लें तो इनके फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राम्स बनेंगे और इन ग्राम्स को हम फिर मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। सो इस तरह की कैलकुलेशन करेंगे हम। देखें इस तरह, देखिए 20 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 32 ग्राम्स डिवाइड बाय 4 ग्राम्स। क्लियर है। इज इक्वल टू एक्स असल में क्या है, एक्स मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट 20 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। सो ये और ये कैंसिल 5 आ जाएगा यहाँ पर, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो x इज इक्वल टू, एक्स क्या है, मास है असल में। सो 5 मल्टीप्लाई 2 10 एंड 5 मल्टीप्लाई 3 15 प्लस 1 16। क्लियर है। 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 10, 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 15 प्लस 1 16। क्लियर है। अच्छा, ये तो ग्राम्स हैं, किस चीज़ के, ऑक्सीजन के, किस चीज़ के, ऑक्सीजन के ग्राम्स हमने कैलकुलेट किए। लेकिन जो क्वेश्चन है वो तो मोल्स के मुतालिक है, तो इन ग्राम्स को हमने फिर मोल्स में कन्वर्ट करना है। किस तरह, हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। अच्छा, मास कितना है, मास 160 डिवाइड बाय ग्राम्स। मोलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है, मोलर मास ऑक्सीजन का 32 ग्राम्स पर मोल होता है। क्लियर है। ओके, डिवाइड करें 32 ग्राम्स पर मोल। ओके, सो ये ग्राम और ये ग्राम कैंसल, n इज इक्वल टू, अब इस तरह कर लें कि 160 को 32 पे डिवाइड करें, 160 को डिवाइड करें 32 से, सो 5 आता है। आंसर क्या आता है, 5 मोल्स। कहने का मतलब ये है कि अगर इनके 4 ग्राम तो इनके 32 ग्राम, अगर इनके 20 ग्राम तो इनके 160 ग्राम, लेकिन 160 ग्राम्स को हमने मोल्स में कन्वर्ट किया तो 160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू 5 मोल। इसलिए कहा था कि डोंट स्किप द वीडियो, इंतहाई ही इम्पोर्टेंट है उन तमाम बहन भाइयों के लिए जो किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिस्सा लेना चाहते हैं,
क्योंकि कोई एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, एक ही केमिकल इक्वेशन है और इससे वो मुख्तलिफ तरह से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। सो चलो बढ़ते हैं इस तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ यूँ है कि वही हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करती हैं और वाटर बनाती हैं। क्लियर है? अच्छा, अब पूछ रहे हैं इफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस आर 10, अगर आपके पास 10 मोल ऑक्सीजन गैस है, देन द रिक्वायर्ड मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो इसका कितना मास बनेगा, तो किसका कितना मास बनेगा, देन द रिक्वायर्ड मास ऑफ हाइड्रोजन गैस विल बी। अच्छा, हम जानते हैं कि मुकाबला ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मुकाबले में है, के दरमियान है। अच्छा, जब इसके 2 मोल होते हैं तो ऑक्सीजन का 1 मोल होता है। अगर इसके हम ऑक्सीजन के हम 10 मोल ले लें तो इसके कितने मोल्स बनेंगे? क्लियर है? तो इसके कितने मोल्स बनेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मोल्स कैलकुलेट हो जाएंगे, इसके बाद हम हाइड्रोजन के मोल्स को मास में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है? इनके 2 मोल्स से इनके हाइड्रोजन के 2 मोल के लिए 1 मोल ऑक्सीजन गैस रिक्वायर होती है। अगर ऑक्सीजन गैस 10 मोल है तो इनके मोल्स कितने रिक्वायर्ड होंगे? लेकिन क्वेश्चन में तो मोल है तो मोल यहाँ पर आएगा। क्लियर है? अच्छा, अब हम उस तरह लिखते हैं कि 1:10:2:x। सो ये हमारे क्या है? एक्सट्रीम है और ये हमारे मीन है। सो 10 × 2 = 20, 10 × 2 = 20, सो 20 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब वो तो मास के मुतालिक पूछ रहे हैं कि इसका मास कितना बनेगा, ये तो मोल्स हैं। अब हमने इन मोल्स को मास में कन्वर्ट करना है। तो आप लोग जानते हैं कि हमने मास किस तरह कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल = मास डिवाइड बाई मोलर मास। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 20। मास फाइंड करेंगे, मोलर मास हाइड्रोजन गैस का 2 ग्राम पर मोल है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सो मास = 20 मोल मल्टीप्लाइड 2 ग्राम पर मोल। इजी? अच्छा, सो ये मोल और ये मोल कैंसल, 2 × 20 = 40। इस तरीके से आप लोग हल कर सकते हैं। एक और तरीका है जिससे आप मास फाइंड कर सकते हैं। देखें, आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, इन तक ज़रूर देखें ताकि आप लोग की समझ इस पे क्लियर हो जाए। देखें, क्वेश्चन कुछ यूँ है, इफ मोल ऑफ O2 are 10, then the required mass of H2, तो इसका कितना मास रिक्वायर्ड होगा? हम जानते हैं कि 2 मोल 1 मोल के लिए रिक्वायर होती है। 2 मोल का मास कितना होता है? 4 ग्राम। और 1 मोल का मास कितना होता है? 32 ग्राम्स। क्वेश्चन कुछ यूँ है, इफ मोल्स ऑफ O2 are 10, अगर आपके पास 10 मोल ऑक्सीजन है, कितने मोल? 10 मोल। लेकिन यहाँ पर तो हम मोल नहीं लगा सकते, मास लगाएंगे, क्योंकि ये ग्राम में है तो नीचे भी ग्राम में होगा, ये ग्राम में है तो नीचे भी ग्राम में होगा। क्लियर है? अच्छा, इन मोल्स को हमने मास में कन्वर्ट करनी है ताकि ग्राम्स में आ जाए। सो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल = मास डिवाइड बाई मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स 10 है, मास हम फाइंड करेंगे और मोलर मास ऑक्सीजन का 32 होता है। क्लियर है? अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, मास ऑफ ऑक्सीजन = 10 × 32। क्लियर? एंड मास ऑफ ऑक्सीजन = 3, ये 3 है, 320 ग्राम्स। क्लियर है? अच्छा, अब आते हैं दोबारा, जब ये 4 ग्राम है तो ये 32 ग्राम। अगर इसको हम 320 ग्राम्स ले लें तो इसका मास कितना बनेगा? क्लियर?
फिर उसी तरह से हल कर सकते हैं 32 ग्राम्स रेशियो 320 ग्राम्स रेशियो 4 ग्राम्स रेशियो x ग्राम्स। ये x क्या है? ये वो अमाउंट है, वो मिकदार है जो 320 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, दरकार होती हैं। सो हम इस तरह कर सकते हैं, देखिए इस तरह और इस तरह। सो 32 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 320 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाई 4 ग्राम्स डिवाइड बाय 32 ग्राम्स 32 ग्राम्स। ये और ये कैंसल, x असल में क्या है? ये वो अमाउंट है मास में हाइड्रोजन गैस का जो 320 ग्राम्स ऑक्सीजन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। सो ये और ये कैंसिल, यहाँ पर 10 आ जाएगा और एज ए रिज़ल्ट हमारे साथ आंसर 40 ग्राम्स आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 32 ग्राम्स ऑक्सीजन के लिए 4 ग्राम्स हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होती है और 320 ग्राम्स ऑक्सीजन गैस के लिए 40 ग्राम्स हाइड्रोजन गैस रिक्वायर्ड होती है, दरकार होती है। सो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर इन दो क्वेश्चन में कहीं पर कोई डाउट हो, मुश्किल हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ताकि हम ये डाउट आपकी दूर कर सकें। क्लियर है? सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो क्या है? हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन गैस के साथ और बनाती है H2O। अब क्वेश्चन कुछ यूँ है, इफ़ दी obtained मोल्स मतलब हासिल हुए, इफ़ द obtained मोल्स ऑफ H2O इज़ 180, अगर हमने 180 मोल्स हासिल किए किस चीज़ के? वाटर के, देन द रिक्वायर्ड मास ऑफ हाइड्रोजन गैस विल बी, तो इसका कितना मास रिक्वायर्ड होगा? क्लियर है? अगर इसके हम 180 मोल्स ले लें तो इसका कितना मास रिक्वायर्ड होगा? अच्छा, हम जानते हैं कि यहाँ पर 2 मोल, जब यहाँ पर ये 2 मोल होती हैं तो ये भी 2 मोल बनती हैं और 2 मोल हाइड्रोजन गैस 4 ग्राम के बराबर होता है। और इसको हम उसी तरह मोल्स में लिखते हैं क्योंकि ये दोनों टर्म्स मोल में हैं और ये दोनों टर्म्स मास में हैं। आपकी कैलकुलेशन कुछ यूँ होनी चाहिए, ये दोनों चीज़ें मोल्स में होनी चाहिए या फिर मास में, ये दोनों चीज़ें मोल्स में होनी चाहिए या फिर मास में, इस तरह नहीं कि एक मोल्स में दूसरा मास में। क्लियर है? अच्छा, फिर हम इस तरह करते हैं कि 2:180 रेशियो 4 रेशियो x, इस तरह फिर ये हमारे एक्सट्रीम और ये हमारे मीन है। सो 180 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2, आंसर हमारे साथ 360 ग्राम्स आ रहा है। क्लियर है? ये तो ये एक मेथड है। इसका एक दूसरा मेथड है जिसको मैं शेयर करने वाला हूँ। सो आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, इन तक देखें ताकि आप इस वीडियो से पूरी इस्तिफादा हासिल कर सके। देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से हल करते हैं। यहाँ पर इफ द obtained मोल्स ऑफ H2O इज 180, अगर आपके पास obtained मोल्स H2O के कितने हैं? 180। क्लियर है? देन द रिक्वायर्ड मास ऑफ हाइड्रोजन विल बी, तो हाइड्रोजन गैस का कितना मास रिक्वायर्ड होगा? क्लियर है? अच्छा, अब हम इस तरह करते हैं कि इसे हम मोल्स में कन्वर्ट करते हैं, मोल्स में है मास में कन्वर्ट करते हैं। इसे हम मास में लेते हैं, इसे मास में लेते हैं और इसे भी मास में लेते हैं। चलो देखें, अगर ये 2 मोल्स हैं, 2 मोल्स हाइड्रोजन गैस का मतलब 4 ग्राम, और यहाँ पर 2 मोल्स H2O का मतलब 2 मोल्स H2O का मतलब क्या? 36 ग्राम्स H2O। आप लोग जानते हैं कि एक मोल H2O बराबर होती है 18 ग्राम्स के। क्लियर है? क्योंकि देखिए हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है तो 2 + 16 = 18। अच्छा, अब इधर आइए, अगर हाइड्रोजन के हम 4 ग्राम ले लें तो इफ द obtained मोल्स ऑफ H2O इज 180,
देन द रिक्वायर्ड मास ऑफ, इसका कितना मास हमें रिक्वायर्ड होगा। अब देखें अगर इसके 4 ग्राम्स हैं तो इनके 2 मोल्स, और 2 मोल्स H2O कितने ग्राम्स के बराबर होती हैं, 36 ग्राम्स के, 36 ग्राम्स के बराबर होती हैं, क्योंकि एक मोल में 18 ग्राम्स, 2 मोल में 36 ग्राम्स। क्लियर है। अच्छा, ये मोल्स में है, इसको हम मास में कन्वर्ट करते हैं। ये 180 मोल्स हैं, इसको हम मास में कन्वर्ट करते हैं। मास में कन्वर्ट करने का तरीका वही है कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास डिवाइड बाई मोलर मास। कितने मोल्स हैं, 180 मोल्स हैं। मास फाइंड करेंगे, मोलर मास 18 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से देखें, इसकी जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसी तरह, सो मास इज इक्वल टू, ये n कितने हैं 180 मल्टीप्लाइड बाय 18, सो मास इज इक्वल टू, आंसर हमारे साथ क्या जाएगा 180 मल्टीप्लाइड बाय 18, 180 मल्टीप्लाइड बाई 18 से 3240 ग्राम्स। कहने का मतलब ये है कि ये 180 मोल्स ऑफ H2O बराबर होती हैं 3240 ग्राम्स, 3240 ग्राम्स ऑफ H2O। इस तरीके से अब मास हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखें शॉर्टकट मेथड से और देखें थोड़ा डिटेल मेथड से। देखें 36 रेशियो 3240 ग्राम्स रेशियो 4 ग्राम्स रेशियो x, इसके पास इसकी जगह हम x चलो पुट करते हैं। अब इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 36 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 3240 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाई 4 ग्राम्स डिवाइड बाय 36 ग्राम्स 36 ग्राम्स। क्लियर है। सो हम कैलकुलेटर का सहारा लेते हैं। x इज इक्वल टू, ये x मास की जगह हम x लेते हैं। सो अब हम फाइंड करते हैं कि 180 मोल्स यानी 3240 ग्राम्स H2O के लिए हाइड्रोजन गैस का कितना मास रिक्वायर्ड होगा। सो डेटा कुछ यूँ है कि 3240 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइड बाय 36 360। आंसर हमारा क्या रहा है 360 ग्राम्स। सो ये वो बेसिक मेथड थे जो एक एग्जामिनर इन तरीक़ों के मुताबिक क्वेश्चन बनाकर आप लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लें और साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर कहीं पर कोई मुश्किल है तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ताकि हम वो मुश्किल आप लोगों की दूर कर सकें। इसके बाद हमारी जो आने वाले लेक्चर हैं वो लेक्चर नंबर 13 है। उसमें हम मॉलिक्यूल्स मास की इंटर कन्वर्जन के मुताबिक बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।